नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर स्मारक में। जी हां दोस्तों, बहुत कम उम्र में मां भारती को अपनी जान सरसों नौछावर करने वाले कैप्टन शहीद अमर सिंह पृथ्वी सिंह डागर जी, जो वीर चक्र उनको मरणोपरांत दिया गया था, आज उनको यहाँ नमन किया गया है, स्मरण किया गया है। और मेरे साथ आप देख सकते हैं हमारे साथ बीएस त्यागी जी हैं, जो यहाँ स्पेशल पहुंचे हैं उनको नमन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। और एनसीसी के कैडेट्स भी हैं जिन्होंने यहाँ आज अपने भारत देश के इस मां भारती के अमर लाडले की गौरव गाथा को सुना है, जाना है, उसके करीब गए हैं। हमारे साथ जसवंत जी हैं, उनके परिवार से हैं, विजय डागर जी हैं, भाई दिनेश डागर जी हैं। और आज यहाँ पर नमन किया गया है, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं और स्मरण किया गया है अमर शहीद कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर को। सर, स्वागत है आप। और आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे देश में मनाया जा रहा है जी, जो कि 15 अगस्त 2021 को होगा। इस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें कि क्लीनिंग ऑफ स्टैच्यूज, स्पेशली वॉर हीरोज। वेरी गुड। तो आज के दिन 12 मार्च को पूरे देश भर में एनसीसी 75 स्टैच्यूज को क्लीन कर रही है, उससे मैसेज दे रही है एंड अवेयरनेस फैला रही है। दिल्ली डायरेक्टरेट को 2 स्टैच्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिसमें कि हमारी बटालियन जो कि 7 दिल्ली बटालियन एनसीसी है, जो एनसीसी ग्रुप सी के अंडर में आती है और दिल्ली डायरेक्टरेट के अंदर में आती है, हमको कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर वीर चक्र मरणोपरांत का जो बस्ट है उसको क्लीन करने का हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और ये स्टैचू हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्स में पड़ता है। कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर ने एक बहुत ही कम समय में बहुत कुछ करके एक मैसेज कन्वे किया है पूरे देश को और हमारे युवा पीढ़ी को। कैप्टन डागर 1964 में कमीशन हुए थे। 1965 की लड़ाई उन्होंने लड़ी। पहले वो रन ऑफ कच्छ में लड़े, वहाँ पर उन्होंने अपना अभूतपूर्व कौशल दिखाया। उसके बाद जैसे ही वहाँ की सिचुएशन थोड़ी कम हुई थी, उनकी बटालियन जो कि 2nd ग्रेनेडर थी, उसको जोड़िया सेक्टर में भेज दिया गया और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिसके कारण वहाँ पर लड़ाई के दौरान उनको बुलेट इंजरी भी हुई थी और उसमें उनको मेंशन ऑफ डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया। एक ही साल हुआ था 1966 को उनको सिक्किम में भेज दिया गया था। उनकी पलटन नाथुला के पास डिप्लॉय थी। वहाँ चाइना के साथ काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन चाइना कर रहा था हमारे टेरिटरी में, तो उस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए कैप्टन डागर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और जब वो अपना काम वहाँ पर कर रहे थे तो उस समय चाइना ने उनके ऊपर काफ़ी गोलियाँ चलाईं और गोलियाँ चलाने से उनका जो तार लगाने का काम उनको दिया था उनकी कंपनी को, उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन वो फिर भी उस पर रुके नहीं, अपना काम जारी रखा। लेकिन चाइना ने उधर से अंधाधुंध गोलियाँ चला दी, अपनी MMG खोल दी, यहाँ तक कि उन्होंने मोटर भी खोल दिया। कैप्टन डागर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ, टीम के साथ, जो 8-10 की टीम होती है, उन्होंने उसके पोस्ट पे धावा बोल दिया और उनके पोस्ट को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। करते करते जो चाइनीज़ आर्मी थी वहाँ से भागने लगी। इन्होंने फिर भी उनको चेज किया और बताते हैं, जो कि हमने किताब से पढ़ा हुआ है, उनका जो बायोग्राफी इनके पास अवेलेबल है, उसमें 300 चाइनीज़ सैनिकों को उन्होंने मार गिरा। लेकिन इस भिड़ंत के दौरान उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति भी दे दी और उनके इस अभूतपूर्व योगदान और वीरता के लिए उनको वीर चक्र मरणोपरांत दिया गया है, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है। 64 में कमीशन हुए थे, 67 में उसने जितना कुछ देना था देश को सब कुछ दे दिया। और ये हमारे एनसीसी के बच्चों के लिए और बाकी युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश आता है कि जितना आप लोग देश के लिए कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए और हर काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने स्टैच्यू को अभी अडॉप्ट किया गया है उनका, और यहाँ पर टाइम टू टाइम हम काम चलाते रहेंगे। हमारे बटालियन के अंदर में रावतला राम सर्वोदय विद्यालय है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हम इस उनके स्टैच्यू को मेंटेन करेंगे और यहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ न कुछ प्रोग्राम करते जाएंगे ताकि पब्लिक में एक अवेयरनेस है।
थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, सारा देश आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो मैं कहूँगा कि नजफगढ़ की ये जो पावन भूमि है, जो मिलकपुर गांव से वो संबंध रखते थे, और रावता मोड़ पर उनका ये संग्रहालय है, म्यूजियम है, जहाँ पर उनकी यादों को ताज़ा किया जाता है और प्रेरणा पाते हैं हर वो भारतवासी जो यहाँ पहुँचते हैं और प्रेरित होकर के जाते हैं उनके इस अमर बलिदान से। दिनेश जी, क्या कहेंगे? आप भी परिवार से जुड़े रहे हैं और आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे गांव से और मेरे परिवार से संबंध रखते हैं। और शहीद ना किसी गांव का होता, ना किसी परिवार का होता, शहीद पूरे देश का होता है। पूरे देश को इसका सम्मान करना चाहिए। और आज जो ये पहल की है विशेष तौर पर एनसीसी ने, हम इसके लिए इनके हृदय से आभारी हैं। और इस देश में जितने भी शहीद हुए हैं, मैं कह रहा हूँ एक दो नहीं, जितने भी हुए हैं, सबके स्टेचू को क्लीन करना चाहिए, साफ सुथरे रहने चाहिए। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, इनको प्रेरणा मिलती है, इनको पता लगता है कि कितनी मुश्किल से ये आज़ादी हमें मिली है, इसको हमें संभाल के रखना है। और इन बलिदान, सैनिक का जो बलिदान है वो सर्वोच्च बलिदान होता है, उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती और उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं इनके परिवार को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा वीर योद्धा इन्होंने पैदा किया जो हमारे देश के काम आया। जी हाँ, निश्चित तौर से गर्व और गौरव की अनुभूति कराता है सर्वोच्च बलिदान। जैसा कि बताया गया है कि नाथुला बॉर्डर पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी और आज 67 के बाद लगातार उनको नमन और स्मरण करने का यह सिलसिला रावता मोड़ से जारी है। सर, क्या कहेंगे आज के इस अवसर पर? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आर्म फोर्सेस का और एनसीसी का, जिन्होंने कि कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर का ही नहीं परंतु भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे शहीदों के बट लगे हुए हैं उसको मेंटेन करने का। बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जैसे कि कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर के परिवार ने ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जो कि परिवार को ही नहीं उनकी याद दिलाता है, परंतु आने जाने वाला कोई भी जिसको पता चलता है कि ऐसी एक व्यवस्था यहाँ पर है, वह चाहे वो जवान हो चाहे बच्चा हो, वो जब आता है और यहाँ आकर इतना प्रेरित हो जाता है, शायद ही कोई ऐसा होता होगा कि जिसके मन में ये भावना आए कि कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। जिससे आप जैसों ने कहा है, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। जय हिंद। जी हाँ, और देखिए गर्व का विषय है कि ग्रामीण देहात का एक ऐसा गांव और एक ऐसा परिवार जिसने अपने लाडले के इस बलिदान को न केवल अपने दिल में संजोया हुआ है अपितु हर उस भारतीय को प्रेरित और गौरवान्वित करने का कार्य किया है रावता मोड़ स्थित इस स्मारक और संग्रहालय से। विजय भाई, क्या कहेंगे आज के इस अवसर पर? मैं सबसे पहले अपनी इंडियन आर्मी के और एनसीसी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने जो भी स्टैचू मतलब शहीदों हैं उनकी सफाई का बीड़ा उठाया है, तो ये बड़े गर्व की बात है। तो मैं इन सब के लिए सर का भी, सीओ साहब का, टूआई साहब का और सब बच्चों का सबका धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एनसीसी के ये कैडेट्स हैं जिन्होंने हाथों में वो तस्वीर ली हुई है, वो बुक ली हुई है जिसमें अमर आहुति दी गई है अमर शहीद कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर को। और एनसीसी के ये जवान निश्चित तौर से इनकी शहादत से प्रेरणा पाकर के राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र हित में अपना प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और उस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य जसवंत सिंह डागर जी से भी मैं जुड़ रहा हूँ, जिन्होंने यह देखा है, सब कुछ झेला है और अपनी गोद में और अपने हाथों में कैप्टन अमर जो पृथ्वी सिंह डागर है उनको पाला है। और आज निश्चित तौर से इनका भी सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा होगा जब आज सारा भारत, सारा राष्ट्र आज अपने अमर शहीद लाडले कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर को नमन कर रहा है। सर। हाँ जी, बहुत अच्छी ये है जी पहल जो आज इन्होंने की है एनसीसी वालों ने, और बहुत हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं। ये देश के लिए देशभक्ति है, ये तो हमारे राष्ट्र की धरोहर है। जितने एनसीसी वाले बच्चे सीखे जितने जल्दी, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और सीओ साहब का भी, टैगी जी का भी धन्यवाद। और आप जो लोग आए आप सबका धन्यवाद करते हैं। और ये करते हुए देश के लिए अच्छा है, जो जितने देशभक्त हों उनका मान सम्मान तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। अमर शहीद कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर, अमर रहे, अमर रहे। कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर वीर चक्र, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय।